दुनिया का जो गॉड का सबसे बड़ा गिफ्ट है आपको, वह है ह्यूमन माइंड। डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया, डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया कि शक्ति आती कहां से है, एजुकेशन। आप उनकी कोई भी मूर्ति देखो, कोई भी फोटो देखो, उसमें वो हमेशा एक किताब लिए हुए मिलेंगे, क्योंकि उस किताब ने भारत के एक दलित को भगवान बना दिया। और फिर वो फॉर्मूला उन्होंने सबको दिया, कहा जो भी इस दुनिया में परेशान है वो किताब उठा ले। तब उन्होंने एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया, एजुकेशन इज अ मिल्क ऑफ टाइगर्स, एनीवन हु कंज्यूम्स स्टार्ट्स रोरिंग। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एजुकेशन आपको क्या लगता है, नौकरी दिलाने के लिए? नहीं। ये मैकाले करके गया, एजुकेशन ई इज इक्वल टू ई, एजुकेशन इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ई इज इक्वल टू ई, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट। दिमाग को खोलना है। तो सर कह रहे थे अभी, इतना बड़ा गिफ्ट भगवान का, इतना बड़ा गिफ्ट। एक साहब की नई नई शादी हुई तो उनकी पत्नी ने खाना बनाया, सब्जी में बड़ी मिर्च डाल दी, तो ज्यादा ही डाल दी। वो साहब नई नई शादी थी, जो खा रहे थे और तारीफ करते जा रहे थे खाने की, आंख से आंसू भी निकल रहे थे। पत्नी ने पूछा कि यार तुम्हारे आंख से आंसू आ रहे हैं? बोले खुशी के आंसू। तो पत्नी ने कहा और सब्जी दूं? बोले ज्यादा खुशी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। एक पक्षी है रैवन, बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है, और बाज शाहीन, पक्षियों का राजा है शाहीन, शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मारने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रैवन नाम का पक्षी बैठ जाता है। पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, रैवन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाए। ऐसा कोई आदमी नहीं दुनिया में जो झूठ ना बोलता हो, है ही नहीं। पर किसको पता है कि कहां बोलना है और क्या बोलना है, तभी तो सक्सेसफुल है। और बड़े ईमानदारी से आके प्रवचन देता है कि झूठ बोलना धर्म के खिलाफ है, ये भी झूठ है। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। तुम हार के तो देखो, तब तुमको पता चले कि दुश्मन का क्या मतलब होता है। तुम कभी ऊंचाई की तरफ बढ़ के तो देखो, तब तुम्हें पता चले समाज क्या होती। और अगर तुम थोड़ा सा कमजोर मेंटेलिटी के हुए तो तुम गए। अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ कर लो, दूसरों को देखना बंद करो। कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जब तुम चमकना शुरू करोगे लोग तुमको फॉलो करना शुरू करेंगे। पहली गलती तो, पहला काम ये करना। आज के बाद ये नहीं कहोगे कि लोग रील देख रहे, लोग क्या कर रहे हैं उससे तुम्हें मतलब नहीं, एकदम नहीं। तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम क्या करोगे, तुम डिसाइड करोगे, तुम, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। ये किसी के चक्कर में मत रहना कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तुम जो कुछ करोगे अपने लिए, बस वही तुम्हें करना है। अपने बल पे लड़ो, अपनी ताकत पैदा करो, कोई टेंशन नहीं। कोई जरूरी नहीं कि सब आईएएस की तैयारी करें, नो। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, बहुत अच्छे, और आपको बनना चाहिए। भारत में 1 अरब 50 करोड़ लोग रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के एक प्रोडक्ट को 1 लाख की मार्केट मिल गई 100 रुपए पे, तो आप सोचो 1 करोड़ रुपए महीने कमाओगे आप। ये रोग मत पालो कि मुझे भी आईएएस बनना है, फिर दहेज लेना है। कोई दहेज वहेज नहीं मिलेगा, कहीं ड्रम व्रम में बंद हो जाओगे फालतू में। इस देश में एक नशा है किसी चीज को करने का। एक आदमी आईएएस की तैयारी करेगा, सब करेंगे, नहीं। दिस इज नॉट अ कंपल्शन। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे? लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है, और जिसने अपने मन को समझ लिया, क्योंकि सारा फंक्शन इसी को कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं सुबह 4 बजे उठने के लिए, कितना छोटा सा स्ट्रगल है, और शाम को पूरी तरह रेडी है। अगर रात में 8 बजे तुम सोचो सुबह 4 बजे उठना तैयार है, कहता अरे 4 क्यों, 3:30 बजे उठेंगे। अलार्म लगाएगा, पूरा घर एकदम कमरा मेंटेन करेगा कि कल सुबह उठना ही उठना है, और जैसे ही 4 बजे अलार्म बजेगा फिर ये तुरंत राय देगा कि 5 मिनट और। आधा घंटा नहीं कहता ये, आधा घंटा तो समझ जाता है कि पकड़ लोगे तुम, कहता 5 मिनट। और 5 मिनट में तुम दोबारा सोओगे तो तुम्हारी नींद खुलेगी सुबह 9 बजे, और मजा तब आएगा जब तुम्हें 9 बजे जलील करेगा।
इसलिए इस देश ने एक बहुत बड़ा आर्ट डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। वो इस दुनिया की, उस देश की सबसे बड़ी यूएसपी है। पूरा वेस्ट आता है हमारे पास, पूरा वेस्ट भारत आता है मेडिटेशन सीखने के लिए। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती। जिसकी होती है ना उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ जैसे आंख बंद करता है उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती। तुझको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे। माँ बाप की खूब सेवा करो, खूब। माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करना दोस्त, नहीं तो भीख मांग जाओगे। दुर्योधन सिर्फ अपनी माँ की बात मान लिया होता तो महाभारत जीत गया होता। सिर्फ अपनी माँ की बात मान लेता वो बदतमीज आदमी तो महाभारत जीत गया होता। लेकिन फाइनली उसने अपनी माँ की बात ही नहीं मानी। माँ बाप की बेइज्जती मत करना, माँ बाप को परेशान मत करना। तुम जवान हो रहे हो, वो बुजुर्ग हो रहे हैं। और भाई साहब इतनी दुआएं निकलती, कैसे भी माँ बाप हो सर, कैसे भी पैदा किया ना, यही एहसान है, इसी बात का एहसान है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे माँ बाप हमको बहुत परेशान। कोई बात नहीं यार, हो सकता है उनका परेशान करना तुम्हारे लिए सौभाग्य बन जाए। माँ बाप की खूब सेवा करो जितनी तुम्हारी ताकत है। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास। और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हाँ अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। हिंदुस्तान में लोग लड़की देखने जाते हैं, इतनी औकात है तुम्हारी, लड़की देखने जाओगे। और जब भी किसी लड़की को देखने जाओ तो शीशा भी ले जाओ जेब में। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहाँ मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मांगे, हमारे अब्बा भिख मांगे। लड़की वाले तो देना ही चाहते हैं, उनसे क्या मांगना, लड़की तो दे ही रहे हैं सर, और किसी का जीवन ले लोगे। और आजकल के तो माँ बापों से बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए सर। वो बाप अपना पूरा जीवन लगा देता है उनकी बच्ची को पढ़ाने में। भाग्य सिर्फ एक बहाना है ये 98% लोगों को अपने आप को डिफेंड करने का। लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना चाहिए। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास क्या था, हमारे पिताजी डाकखाने के बाबू थे, हम 2 कमरे के मकान में रहते थे, हमारे पास खोने को ही क्या था। लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। मन को शांत करने का जो सबसे 2 आसान तरीका है, तुरंत मन स्टॉप हो जाता, तुरंत। एक है सेक्स और दूसरा है नशा। इसलिए इन दोनों जगह पे व्यक्ति को आनंद बड़ा महसूस होता है। मोटिवेशन ढूंढ रहे हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम, पूरा यूट्यूब छान मार लिया। सक्सेस कैसे हो, बड़े आदमी कैसे बने, पुरानी बातों को कैसे भूले, उसने मुझे धोखा दिया क्या करे, उसको कैसे अपने वश में करे। नहीं मिलेगी भाई मोटिवेशन, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम आदी हो चुके हो इस घर की 4 दीवारी में बैठ के बस ऊंची ऊंची बातें सोचने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए बस इस 4 दीवारी के अंदर बैठ के सोच रहे हो। तुम बाहर की दुनिया में नहीं देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तुम बस अपने मन में जो सोच लिया उसी पे लगे पड़े हो। तुम्हें अगर सच में मोटिवेशन चाहिए ना तो इस पहले अंधेरे कमरे में से बाहर निकलना होगा, बाहर की दुनिया देखनी होगी, तुम्हें धोखा भी खाना होगा, ठोकरें भी खानी होंगी, और तो और अकेलापन भी महसूस करना होगा। तब जाके तुम्हें इतना सा मोटिवेशन मिलेगा और तब तुम लाइफ में इतना कुछ कर सकते हो, तुम्हारे को कोई बताने वाला भी नहीं आएगा। जिस दिन तुम इंस्टाग्राम और फेसबुक की वीडियो नहीं देख पाओगे और ना ही अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा पाओगे, उस दिन तुम लाइफ में इतना कुछ कर जाओगे, उस दिन ना कोई तुम्हें रोकने वाला होगा और ना ही तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी। और वही तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। फालतू की रील देखने से अच्छा है मुझे फॉलो कर लो। मैं तुम्हारे काम तो नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल के जाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। मस्ती से एग्जाम दिया करो, टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। रैंचो बनो, रैंचो, चतुर्लिंगम मत बनो। सेकंड आके रो रहा बेवकूफ। हमारी 47वीं रैंक आती थी, उसी में हम मस्त रहते थे। हमारे क्लास में सिर्फ 47 बच्चे थे और उसमें मेरी रैंक होती थी 47वीं।
किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो, डरो मत। बड़े बड़े सपने पाते, पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बनाना है। तुम जो सोचते हो ना वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। पाकिस्तान के पास कौन सा क्या है? एक बार बेचारे सैटेलाइट बनाए थे, भेजे थे मंगल पे, बोले मंगल पे पानी है, अब पानी में शार्क है। नासा ने कहा शार्क कहाँ पहुंच गए तुम लोग? तो नासा ने खोजा कि पता करो इनका सैटेलाइट कहाँ गया, पता हुआ अरेबियन सी में गिरा पड़ा हुआ है। फिर उसे बहुत डांटे इनको कि सीधे सीधे काम मत किया करो यार। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।